बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हमने पिछले लेक्चर में एनएससी और स्विच को डिटेल से स्टडी किया था। हमने देखा था कि एनएससी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करती है और स्विच जो है ये नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि अगर हमारा कंप्यूटर स्कूल या घर के नेटवर्क में कनेक्टेड है तो इंटरनेट तक कैसे पहुंचता है, या अगर दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उन्हें कौन कनेक्ट करेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग राउटर को यूज करते हैं। मतलब आज अब हम पढ़ेंगे राउटर क्या हो। तो चलते हैं जी स्लाइड की तरफ। तो बेटा अगर यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क टूगेदर। सिंपल वर्ड्स में कि जी राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है। बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखें कि जो स्विच है वो सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, लेकिन राउटर जो है ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। नेटवर्किंग, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग को आप रोड सिस्टम समझें। अगर स्विच जो है वो शहर के अंदर रोड्स का नेटवर्क है, मतलब सड़कों का एक नेटवर्क है, जाल है, तो जो राउटर है वो एक मोटरवे इंटरचेंज की तरह काम करता है जो कि एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करता है। क्लियर है जी। फर्ज करें आपके घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, स्मार्ट टीवी है, सब एक नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं। ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो डाटा को घर के नेटवर्क से बाहर इंटरनेट तक जाना है, तो ये काम राउटर परफॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट्स लोकल नेटवर्क्स टू द इंटरनेट। ये लोकल नेटवर्क को इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट करवा देता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है जी यूजेस आईपी एड्रेसेस टू सेंड डाटा करेक्टली। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस नेटवर्क में डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर घर का पोस्टल एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी दोस्त को पार्सल भेजना चाहते हैं तो एड्रेस लिखना जरूरी होता है। अगर एड्रेस ना हो तो पार्सल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल इसी तरह डाटा पैकेट्स को भी आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। तो राउटर जो है हर डाटा पैकेट का आईपी एड्रेस चेक करता है, फिर डिसाइड करता है कि ये पैकेट किस नेटवर्क और किस डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो हमने भेजना है। राउटर में डाटा की जो जर्नी है उसको अगर हम एक एग्जांपल समझना चाहें, फर्ज करें आप गूगल सर्च करते हैं, आप क्वेरी लिखते हैं जी व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसका प्रोसेस कैसे होगा जी। सबसे पहले कंप्यूटर से स्विच की तरफ जाएगा, स्विच से राउटर की तरफ, राउटर उसको इंटरनेट की तरफ भेजेगा और इंटरनेट से गूगल सर्वर की तरफ। फिर इसका आंसर वापस आता है, मतलब गूगल सर्वर से इंटरनेट पर, इंटरनेट से वापस राउटर पर और राउटर से वापस स्विच पर और स्विच से वापस आपके कंप्यूटर पर। तो यहाँ पे जो राउटर है पूरे प्रोसेस में ट्रैफिक कंट्रोलर का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा भी हुआ है जी इंप्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। ये आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है और आपके कंट्रोल को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है जी वाइडली यूज इन होम्स एंड ऑफिस नेटवर्क्स। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका घर के अंदर भी और ऑफिस के अंदर भी। तकरीबन हर घर में और हर ऑफिस में आपको राउटर लगा हुआ नजर आता है। बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा था कि अगर राउटर ना हो तो क्या हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि राउटर ही इंटरनेट के दरमियान कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। अब यहाँ पर अगर मैं राउटर और स्विच के दरमियान डिफरेंस बयान करना चाहूँ, जो स्विच है वो सेम नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करती है और जो राउटर है ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसकी जो है वो आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है कि ये आपका लोकल नेटवर्क है, मतलब जो घर के अंदर मौजूद है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें मतलब जो कनेक्ट है, और राउटर लगा हुआ है। तो ये लोकल नेटवर्क से इंटरनेट तक पहुंचाने के दरमियान जो एक ब्रिज का काम कर रहा है। क्लियर है जी। थोड़ा जल्दी से इसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा कि राउटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है। इसके अंदर हमने आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा। तो आईपी एड्रेस असल में क्या है, डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। और फिर हमने पढ़ा कि ये सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है और इसको कंट्रोल को भी इम्प्रूव करता है। और लास्ट में हमने ये भी देखा
कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे घरों में भी और स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में भी। और बेटा याद रख लें, मॉडर्न नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस ये मानी जाती है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको राउटर की अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा बेटा, हमने पिछली स्लाइड में राउटर को स्टडी किया और देखा था कि राउटर जो है वो हमारे नेटवर्क को इंटरनेट की तरफ रूट करता है, मतलब उसको जो है वो जगह देता है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि राउटर डाटा को इंटरनेट की तरफ भेज तो देता है, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से स्टैब्लिश होती है। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और कंप्यूटर की डिजिटल लैंग्वेज इंटरनेट लाइंस तक कैसे पहुंचती है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मॉडेम यूज करते हैं। अब यहाँ पे सवाल होता है जी व्हाट इज मॉडेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मॉडेम, जो एक मॉडेम है, कनेक्ट्स अ लोकल नेटवर्क टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सादा लफ्जों में मॉडेम वो डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क और आईएसपी के दरमियान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान कनेक्शन को एस्टैब्लिश करती है। फॉर एग्जांपल, सपोज करें कि आप किसी दूसरे मुल्क में किसी दोस्त से बात करना चाह रहे हैं, आपको इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सर्विस की ज़रूरत होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे घर या ऑफिस का नेटवर्क डायरेक्ट पूरी दुनिया के इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, उसे उस कनेक्शन के लिए आईएसपी और मॉडेम की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज आईएसपी। आईएसपी स्टैंड फॉर होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल है, स्ट्रॉम फाइबर है, जैज है, जोंग है। जो आप मंथली इंटरनेट बिल पे करते हैं वो आईएसपी को पे करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सवाल पैदा होता है व्हाई डू नीड मॉडेम, हमें मॉडेम की क्यों जरूरत है। बेटा याद रखें कि अगर राउटर जो है वो नेटवर्किंग ट्रैफिक का कंट्रोलर है तो मॉडेम नेटवर्क का गेटवे है जो आईएसपी के साथ कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करती है। विदाउट मॉडेम इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल ही नहीं है, आईएसपी से कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ऑनलाइन सर्विस यूज नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू सिग्नल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल डाटा समझता है यानी 0 और 1, लेकिन कम्युनिकेशन लाइंस हमेशा डिजिटल फॉर्म में काम नहीं करती, इसलिए डाटा को सूटेबल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये काम भी मॉडेम परफॉर्म करता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ तो बेटा फर्ज करें जैसे एक उर्दू बोलने वाला है और एक चाइनीज़ बोलने वाला इंसान है। अब उर्दू बोलने वाला जो है वो चाइनीज़ वाले से बात करना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, तो दरम्यान में हम क्या यूज़ करेंगे, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मॉडेम जो है वो ट्रांसलेटर की तरह ही काम करता है, जो एक लैंग्वेज से उसको कन्वर्ट कर देता है सूटेबल सिग्नल्स में। मतलब मॉडेम जो है ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ जी कन्वर्ट्स इनकमिंग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल फॉर्म। जब इंटरनेट से रिस्पॉन्स वापस आता है तो वो सिग्नल्स की फॉर्म में ही आ सकता है, तो कंप्यूटर उन सिग्नल्स को डायरेक्टली नहीं समझ सकता, इसलिए मॉडेम उन सिग्नल्स को दोबारा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने वाले का नाम है जी डीमॉड्यूलेशन। तो बेटा हम कंप्लीट इंटरनेट जर्नी को यहाँ पे समझते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है जी। सबसे पहले कंप्यूटर से जाता है एनआईसी की तरफ, और एनए से जाता है स्विच की तरफ, स्विच से जाता है राउटर की तरफ, राउटर से जाता है मॉडेम की तरफ, मॉडेम से डाटा जाता है आईएसपी की तरफ, और आईएसपी से जाता है इंटरनेट की तरफ। और जब रिस्पॉन्स आता है तो इंटरनेट से आईएसपी, आईएसपी से मॉडेम, मॉडेम से राउटर, राउटर से स्विच, और स्विच से कंप्यूटर। अब इस चेन में जो मॉडेम है वो ब्रिज का काम करता है। अगर मैं घर की एग्जांपल दूं, जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो रिक्वेस्ट राउटर तक जाती है, राउटर जो है वो मॉडेम को भेजता है, मॉडेम आईएसपी के साथ कम्युनिकेट को एस्टैब्लिश करती है, वीडियो का डाटा वापस आता है, मॉडेम उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर या मोबाइल वीडियो डिस्प्ले कर देता है। तो ये सारा एक प्रोसेस हो रहा होता है। तो बेटा अगर हम मॉडेम को नेटवर्क से रिमूव कर दें तो क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस बंद हो जाएगी, क्योंकि आईएसपी के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, जो राब्ता है, उसको स्टैब्लिश हम नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जी यूज्ड विद
केबल, इसको हम केबल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, DSL या फाइबर कनेक्शन में भी यूज़ होता है। और लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ जी इंटरनेट एक्सेस डिपेंड ऑन अ मॉडम, ये डिपेंड करता है मॉडम के ऊपर। मॉडम ऑफ्टन वर्क विद राउटर्स, क्योंकि मॉडम ने काम करना है राउटर के साथ। अगर मॉडम नहीं है तो आपका काम कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे इसकी आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये ISP है, मतलब हमारी जो है वो सर्विस देने वाली जो कंपनीज हैं, जैसा कि जैज़ है, यूफोन है, वारद है, ये मतलब ये जो कंपनी है जिसका आप इंटरनेट लगाते हो, पैकेज लगाते हो, ये क्योंकि आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं सर्विसेज। मॉडम है और आगे राउटर। तो राउटर और ISP इनके दरमियान जो ब्रिज का काम कर रहा है वो आपका मॉडम। मॉडम ने ही आपको इंटरनेट तक एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करना है। उम्मीद है कि आपको मॉडम की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मॉडम को भी डिटेल से समझा, क्योंकि मॉडम जो है वो नेटवर्क को ISP से कनेक्ट करती है, डिजिटल डाटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, इनकमिंग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करती है और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेटवर्किंग की आखिरी डिवाइस वायरलेस एक्सेस पॉइंट को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वाईफाई सिग्नल्स किस तरह से जनरेट होते हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज की आखिरी जो नेटवर्किंग डिवाइस है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेब भी कहते हैं। आज के दौर में तकरीबन हर स्टूडेंट जो है वो वाईफाई यूज़ करता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वाईफाई सिग्नल प्रोवाइड क्यों करता है। इसका जवाब है जी वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब हम इसको समझते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट लिखा है, लिखा हुआ जी वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड वाईफाई कनेक्टिविटी, इट अलाउ वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में इसको बयान करना चाहूँ तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिवाइस को केबल के बगैर नेटवर्क से कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल वायरलेस डिवाइसेस हैं जैसा कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ये तमाम डिवाइसेस वेब के थ्रू ही नेटवर्क एक्सेस कर सकती हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, जब आप कॉलेज में वाईफाई कनेक्ट करते हैं, आप केबल यूज़ नहीं करते, आप लैपटॉप में नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं और आपका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ये वेब की ही वजह से होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है जी एक्सटेंड वायरलेस नेटवर्क कवरेज इन अ लार्ज बिल्डिंग्स एंड कैंपसेस। तो बेटा कभी कभी एक बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, एक राउटर या एक वाईफाई सोर्स पूरी बिल्डिंग को कवर नहीं कर पाता, इसलिए एडिशनल हम लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट को इंस्टॉल करते हैं। ये वायरलेस सिग्नल्स को दूर तक पहुंचाती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ तो फर्ज करें एस्पायर कॉलेज की बिल्डिंग में बॉयज़ कैंपस में भी है, गर्ल्स कैंपस में है, ऑफिस में है, एग्जाम सेल में है। अब एक ही वाईफाई सोर्स पूरी बिल्डिंग को कवर नहीं कर सकता, इसलिए मल्टीपल वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो अब इंस्टॉल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पे लिखा जी कनेक्ट्स फोन्स, लैपटॉप एंड अदर डिवाइसेस विदाउट केबल, कि हम लोग फोन्स, लैपटॉप वगैरह या दूसरी डिवाइसेस को हम बगैर केबल के आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है जी इम्प्रूव सिग्नल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस अ स्पेस, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया है कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मुख्तलिफ जगह पे हमें इंटरनेट चाहिए, तो क्या हम एक ही जगह पे एक ही राउटर जो है वो मॉडेम को यूज़ करेंगे? हम क्या करते हैं, वहाँ पर वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं, जो कि हमारे वायरलेस जो पॉइंट सिग्नल्स हैं उनको, उसकी जो स्केलेबिलिटी है उसको जो है वो बढ़ाता है, हमें सिग्नल जो है वो बेहतर अंदाज में प्रोवाइड करता है। और लास्ट पे लिखा हुआ जी सपोर्ट मोबाइल कनेक्टिविटी फॉर मैनी यूज़र्स एट वंस। बेटा इसका मतलब है कि ये सपोर्ट करता है मोबाइल की कनेक्टिविटी को, तो मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो सके फॉर मैनी यूज़र, मतलब बहुत से यूज़र जो है वो उसको कनेक्ट कर सकें एट वंस, एक ही टाइम पे। मतलब मैं अपना मोबाइल भी उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, आप भी अपना मोबाइल उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इवन कि हमारे पूरे कॉलेज के अंदर पूरा स्टाफ, पूरे सारे लोग एट अ टाइम उसके साथ जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम भी ऐड की हुई है, जैसे ये है जी आपके सामने वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, ये आपका मोबाइल कनेक्ट है, लैपटॉप भी कनेक्ट है, कंप्यूटर भी कनेक्ट है, मतलब इस ज़्यादा चीज़ें भी आपस में जो है वो एट अ टाइम कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो बेटा वायरलेस एक्सेस पॉइंट का
हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसा कि स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, ऑफिस में, एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह पे तकरीबन वायरलेस एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब ये समझ लें कि जहाँ भी लार्ज स्केल वाईफाई कवरेज की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग WAP का लाजमी इस्तेमाल करते हैं। अब राउटर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट में क्या डिफरेंस है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये याद रख लें कि जो राउटर है ये नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और डाटा को राउटिंग करता है, लेकिन जो WAP है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्रोवाइडर है, ये वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड करता है, वाईफाई सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। एग्जाम में अक्सर दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर WAP ना हो तो क्या मोबाइल फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए WAP की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसको रिवाइज करूं तो बेटा आज हमने वायरलेस एक्सेस पॉइंट को डिटेल में समझा। WAP वायरलेस डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करती है, वाईफाई की सिग्नल प्रोवाइड करती है, वायरलेस को कवरेज को एक्सटेंड भी करती है, और ये हम स्कूल्स, ऑफिसेज और पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि आपको WAP के अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने टोटल जो है वो 5 डिवाइसेस को डिस्कस किया है। 2 कल की थी, NIC और स्विच, 3 आज की हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जी राउटर को। तो राउटर क्या होता है? ये कनेक्ट करता है जी नेटवर्क्स को टुगेदर एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट, और हम जो है वो डायरेक्टली तौर पर डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ा मॉडम के बारे में कि ये कनेक्ट करता है लोकल नेटवर्क टू दी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के साथ। क्लियर है जी? फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि जी वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है? ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस को नेटवर्क ओवर वाईफाई के जरिए से, मतलब केबल के बगैर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे अंदाज में पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट, कोई टॉपिक समझ ना आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।